कक्षा 9 भौतिक विज्ञान लेसन गुरुत्वाकर्षण चल रहा है। कल हमने द्रव्यमान और भार की परिभाषा बताई थी। आज हम द्रव्यमान और भार में अंतर बता रहे हैं। द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान एक तरफ भार में, द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार में, द्रव्यमान वस्तु में लिखिए द्रव्यमान वस्तु में द्रव अथवा पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। भार पृथ्वी द्वारा, भार निकले को, भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्व बल के बराबर। द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। भार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, ये एक अदिश राशि है। भार में परिमाण दिशा दोनों होते हैं। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है। भार में परिमाण व दिशा दोनों नंबर 3, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। नंबर 4, द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है, जबकि भार को कमानी दार तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है, भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है।
नंबर 5 द्रव्यमान स्थान परिवर्तित होने पर द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता, जबकि स्थान परिवर्तित होने पर भार बदल जाता है। द्रव्यमान अगर कहीं भी ले जाओ, स्थान बदल दो तो द्रव्यमान का मान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन भार स्थान बाहर बदल जाता है, क्योंकि भार जो है W बराबर mg होता है। भार कृतीय त्वरण पर निर्भर करता है, अतः क्योंकि कृतीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए अगर कृतीय त्वरण का मान बदलेगा तो वस्तु का भार भी बदल जाता है। यही द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। देखिए, हम आपको कृतीय त्वरण के पदों में गति के समीकरण व्यक्त कर रहे हैं। कृतीय त्वरण जी के पदों में गति के समीकरण को व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन पहले एक नोट लिख लीजिए। चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण, चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण पृथ्वी के कृतीय त्वरण का, चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण पृथ्वी के पृथ्वी त्वरण का 1/6 भाग होता है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण GO है और पृथ्वी पर GE है, 1/GE। ये चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण, चंद्रमा पर पृथ्वी, चंद्रमा पर। अब एक ही गति के समीकरण को पृथ्वी त्वरण जी के पदों में व्यक्त करना, तो रेखीय गति के समीकरण, रेखीय गति के समीकरण 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3। पहला V बराबर U प्लस AT, दूसरा S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। याद होगा हमने पहले लेसन में गति के 3 समीकरण लिखवाए हैं। V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तीसरा लिखवाया है D स्क्वायर बराबर E स्क्वायर प्लस 2AS। अब इसको कृतीय त्वरण के पदों में व्यक्त करना है, यानी G के पदों में व्यक्त करना है। अब कृतीय त्वरण कब कार्य करता है? सब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है,
तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगे बल को गुरुत्व बल और इस गुरुत्व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका। तो इनको हम गुरुत्वीय त्वरण जी के पदों में व्यक्त करेंगे। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाती है, नीचे की ओर, ऊपर से जब नीचे की ओर आती है वस्तु, हमने तीर द्वारा समझा रहा हूं कि ये वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, ये पक्का है हमारा प्रारंभिक वेग क्या होगा, वहां 0 होगा, क्योंकि कोई वस्तु स्थिर होगी। स्थिर वस्तु है तो उसका प्रारंभ वेग यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर जब वस्तु पर नीचे आएगी तो प्रारंभिक वेग u होता है, u का मान 0 होता है। वस्तु विरामावस्था में होती है, ऊपर से नीचे आने का u का मान कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा, हरदम ध्यान रखना। अब जब वस्तु पर नीचे आएगी वहां पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो दूरी जो s है, s की जगह h आ जाएगी और रेखीय त्वरण, तो त्वरण है a की जगह को g हो जाएगा। h की जगह क्या हो जाएगी, h। h मतलब ऊंचाई से हो गया भाई। ये रेखी गति मतलब जमीन में सरल रेखा में गति हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी गति, वो रेखी गति हो गई। और जब वस्तु ऊर्ध्वाधर होती है तो ऊंचाई पर निर्भर करती है h। तो इस तरीके से वस्तु की एस की जगह एच आ जाएगा, एस की जगह एच आएगा और ए की जगह जी आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा जी। तो इस तरीके से पहला समीकरण हमारा हो जाएगा बी बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, यू प्लस जी टी हो जाएगा। दूसरा एच की जगह एच आ जाएगा, यू पी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, एक की जगह जी आ गया और एच की जगह एच आ गया। तीसरा समीकरण हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 2ax, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा और एच की जगह एच हो जाएगा। इस तरीके के 3 समीकरण बन गए। पहला हो गया बी बराबर यू प्लस जी टी, दूसरा बन गया एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसी में अब क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो u क्या होगा, 0 होगा। u का मान कितना होगा, 0 होगा। तो u की जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो b बराबर पहला समीकरण क्या बन जाएगा, b बराबर 0 प्लस जी टी, यानी कि b बराबर जी टी होगा, सूक्ष्म रूप हो जाएगा। b बराबर जब वस्तु ऊपर नीचे आ रही है तो b बराबर जी टी से हम समान लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे u 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो दूसरा समीकरण का रूप हो जाएगा h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। u की जगह 0 लिख दिया, ये 0 हो गया, इसके u की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा, या b बराबर √2gh का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब ये हमारे इसमें लगाएंगे तो u की जगह 0 लिख देंगे तो ये रूप हो जाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, इनको फेयर कॉपी में नोट करते जाइए और सवाल को लगाते जाइए। क्लियर हो गया। अब जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जैसे मंथन त्वरण क्या होता है, मंथन त्वरण वह होता है जब किसी वस्तु का वेग कम हो रहा है, वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। अगर कोई वस्तु पर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है, कुछ समय बाद उसका वेग मान लो 6 हो गया, कितना हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड हो, कितना हो गया,
6 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो 6 मीटर प्रति सेकेंड मतलब उसका वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा। तो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मंदन त्वरण होगा। कौन त्वरण होगा, मंदन त्वरण। तो मंदन त्वरण में हम माइनस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए की जगह माइनस ले लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस। कहाँ पर कट का विरोध होगा वहाँ पर मंदन त्वरण कार्य करता है। अब इसके आगे हम कर पढ़ाएंगे, इतना नोट कर लीजिए और इनको पढ़िए आप।